सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आप सबकी अपनी एजुकेटर साक्षी रजनीश आप सबका स्वागत करती है RS टारगेट एकेडमी में। बच्चों, कल हमने हिंदी व्याकरण क्लास की थी और उसमें क्लास 1 पढ़े थे वर्णमाला के बारे में। आज हमारी क्लास 2 है हिंदी व्याकरण में ही और वर्णमाला के बारे में आगे की जानकारी हम लोग लेंगे। सबसे पहले आज वर्णमाला किसे कहते हैं ये हम जानेंगे बच्चों। वर्णमाला किसे कहते हैं इसके बारे में हमें सबसे पहले जानना है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं बच्चों। आप लोग समझ रहे हैं ना? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक वर्ण अभी लेके मैं समझा रही हूँ। वर्णों के व्यवस्थित समूह को एग्जाम्पल में, जैसे कि ये नहीं कि अव्यवस्थित, मतलब यानी कि अ के बाद अब उ पढ़ लेंगे या री पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा एक तरफ सबको पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए अ, इसके बाद आ, ऐसा यानी कि व्यवस्थित क्रम को वर्णों के व्यवस्थित सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं बच्चों। हिंदी वर्णमाला कुल कितने होते हैं बच्चों, पता है आप लोगों को? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण। याद रखना, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52। अब इसमें 52 में स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11। इसके बाद व्यंजन कितने होते हैं? 33। याद रखेंगे ना आप लोग? स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? अब हम जानेंगे वर्ण और अक्षर किसे कहते हैं। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। टुकड़े नहीं मतलब अभी हम आप लोगों को समझाते हैं। जिसके टुकड़े नहीं किए, जैसे मान लीजिए आपका क एक वर्ण है। एग्जाम्पल में आप मान लीजिए क आपका एक वर्ण है। इसको आप तोड़ नहीं सकते, आप इसको तोड़ के नहीं बता सकते। इसको आप कैसे तोड़िएगा? मान लीजिए क को आप तोड़ते हैं तो इसका कुछ अर्थ नहीं रह जाता है। ख को ही आप तोड़ते हैं, इसका कुछ अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए ये तोड़ना नहीं, ये पूरा शब्द रहेगा, ठीक ना। जैसे क पूरा है और ख पूरा है। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी कि वर्ण और अक्षर के टुकड़े नहीं किए जाते हैं बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, आगे अब जानेंगे स्वर कौन कौन सा होता है। पहले हम लोग क्या जानेंगे? स्वर कौन कौन सा है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ, ये हमारा स्वर है। ये सब क्या है? स्वर है। आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। ओके ओके बच्चों, आगे बढ़े। ओके, उसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? ये अनुस्वार है आपका, ये जो है ना आपका अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग। ऐसे ही आप किसी भी संख्या के किसी भी शब्द के ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर आप अनुस्वार ऐसे ही आप लगा सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? अब ये व्यंजन किसे कहते हैं ये भी जानना है, और व्यंजन कौन कौन से। तो पहले ये जान लीजिए व्यंजन कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, न। आप लोगों ने लिखा? ओके बच्चों। र और ढ ये दोनों भी व्यंजन में आते हैं। ये सब कौन सा है? ये सब व्यंजन है। आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है और ध्यान में रखना है बच्चों। व्यंजन में ही ये भी आते हैं तो, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म, ये सब भी व्यंजन में आते हैं। ऐसे ही सेम लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अब अंतस्थ के बारे में जान। अंतस्थ वर्ण क्या है? ये य, र, ल, व अंतस्थ के अंदर आते हैं। उष्ण व्यंजन क्या है? स, तालव स। आप तालव स बोलेंगे तो आपको एक अलग सा गर्मी, ऐसा उष्ण जैसे फील होगा, गर्मी जैसे। स,
तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ओके बच्चों। इसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अक्ष। संयुक्त यानी कि दो चीज से मिलके बना है, संयुक्त साथ में है, क और स, अक्ष। त्र, त हलंत और र, त्र। ज्ञ, ज हलंत और ज्ञ, क्या हो ये क्या हो गया? ज्ञ। स्र, स हलंत और र, स्र। इसके बाद है बच्चों हमारा आगत वर्ण। आगत वर्ण हमारे हिंदी के वर्ण नहीं है, लेकिन इसे दूसरी भाषा से लेके हिंदी में रखा गया है। जैसे कि देखिए, आगत वर्ण का परिभाषा जान लीजिए आप लोग, क्योंकि ऐसे अगर एग्जाम्पल सिर्फ बताएंगे तो आगत वर्ण नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, इसलिए पहले परिभाषा बताते हैं, एग्जाम्पल साथ में बताएंगे। ऐसे देखिए, वे वर्ण होते हैं, आगत वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण होते हैं जो मूल रूप से हिंदी के नहीं हैं। अभी हमने बताया ना, हिंदी के नहीं होते बल्कि दूसरी भाषाओं। तो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, मन में आया होगा, कौन सी दूसरी भाषा? तो अरबी, फारसी और अंग्रेजी आदि से हिंदी में आए। ये कहाँ से आए हैं? अरबी, फारसी, अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं। एग्जाम्पल है आगत वर्ण का क, ख, ग और ज और फ। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। कल फिर से आगे की क्लास पढ़ाई जाएगी आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप सबकी अपनी एजुकेटर साक्षी रजनी। थैंक यू बच्चों।